दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में, खास करके स्टूडेंट्स के मन में इस बात को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ब्रह्मचर्य को फॉलो कैसे किया जाता है, यानी हाउ टू प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य। इस बात की समझ बहुत सारे लोगों को नहीं होती है और हमारे वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे युवा इस बात को पूछते भी हैं कि आखिर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो कैसे करें, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में प्रैक्टिस कैसे करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होती है या कोई बहुत डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा चीज है ब्रह्मचर्य। यह सिर्फ आपके मानने के ऊपर है। अगर आप इसे बहुत सिंपल चीज मानते हो और सिंपली अपने लाइफ में फॉलो करने का प्रयास करते हो तो आप बहुत ही आसानी से ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और वहीं अगर आपने इसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके समझने का प्रयास किया तो विश्वास मानिए, आप कभी भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर पाओगे और न ही ब्रह्मचर्य का लाभ उठा पाओगे। दोस्तों, आमतौर पर 99% लोगों की अवधारणा यह होती है कि अपने शरीर से वीर्य को ना निकलने देना ही ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। आप इस बात को समझ जाइए। अगर आप इस बात को समझ जाओगे कि आखिर आपके शरीर का वीर्य किन किन कारणों की वजह से निकलता है और आप उन रीजंस को इम्प्रूव कर लोगे तो आपका वीर्य कभी बहेगा ही नहीं, आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में 5 बातें बताने वाला हूँ जिसे आपको जरूर अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। पॉइंट नंबर 5 यह है कि मेक योर थॉट पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, आप ही बताओ कि आप कोई भी काम बिना सोचे कर सकते हो क्या? आप किसी भी कार्य को बिना सोचे नहीं कर सकते हो। आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसका विचार करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके बाद ही उस काम को करते हो। यानी कि अगर आपका विचार अच्छा रहेगा, अगर आपका विचार पॉजिटिव होगा तो आप काम भी अच्छा ही करोगे और अच्छा काम करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके विचार में कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं होगा, अगर आपके विचार में पॉर्न वीडियोस देखना नहीं होगा, अगर आपके विचार में मास्टरबेशन और पॉर्न वीडियो से होने वाले नुकसान के बारे में आपको समझ होगा तो आप कभी भी गलत वीडियो को ना देखोगे और ना ही गलत प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए सबसे पहला काम तो आपको अपने जीवन में यही करना है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव, और आपको हमेशा अपने विचार को पॉजिटिव बना कर रखना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका यह होता है कि आप हमेशा बेहतरीन चिंतन कीजिए, अच्छा चिंतन कीजिए। इसके साथ साथ आप अच्छे अच्छे बुक्स को भी नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। किसी महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, महापुरुषों की अच्छी अच्छी विचार को पढ़िए। जब इस तरह के सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स को आप लगातार पढ़ोगे तो आपका भी विचार पॉजिटिव बनेगा, जिससे आपका ब्रह्मचर्य कभी भी खंडित नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 4 यह है कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, सूर्योदय से पहले यानी सनराइज से पहले उठने का फायदा क्या क्या होता है, इस बात को आपने हिंदू शास्त्र के कई बुक्स में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन आज का विज्ञान भी इस बात को कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यह प्रूफ कर चुका है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठता है उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होने का चांस 99% घट जाता है। यानी कि जो बंदा सूर्योदय से पहले उठ जाता है, मानिए कि वह बंदा बिल्कुल ब्रह्मचारी होगा, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा होगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप भी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को अपने जीवन में फॉलो करो और एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करो तो आपको भी जरूर किसी भी हाल में सूर्योदय से पहले जागना सीखना ही पड़ेगा। कभी भी लेट नाइट तक नहीं जागना है और कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं उठना है। अगर आपने इस छोटी सी बात को अपने जीवन में फॉलो कर लिया ना तो विश्वास मानिए, आपको ब्रह्मचारी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। अब पॉइंट नंबर 3 यह है कि टेक गुड डाइट। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी कि आप क्या खाते हो इसका आपके शरीर पे, आपके मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है।
अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो आपका पेट अच्छा होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और साथ में आपका मन भी अच्छा होगा। और अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूट सकता है। इसीलिए आप अपने डाइट का काफी खास ध्यान रखिए, यानी कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपके पेट में कब्ज बनता हो, गैस बनता हो। आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपका शरीर का कोई भी अंग खराब होता हो। आपको इस तरह के डाइट से परहेज करना है जिससे आपका मोटापा बढ़ जाता हो, यानी कि ओवरऑल आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अब पॉइंट नंबर 2 यह है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त रहोगे ना, आप उतना ही मस्त रहोगे। यानी कि अगर आप अपने काम में बिजी रहोगे तो आपको इस तरह के गलत और नेगेटिव विचार करने का समय ही नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितने लंबे टाइम तक ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो कर लिए। इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का बेनिफिट्स उठाना चाहते हो तो हमेशा यह ट्राई कीजिए कि खुद को हमेशा बिजी रखिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, कभी भी खुद को खाली नहीं बैठने दीजिए, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। आपका मन खाली हुआ तो आपका मन कुछ न कुछ तो शैतानियत जरूर दिखाएगा। और अब फाइनली पॉइंट नंबर 1 यह है कि डू योगा एंड मेडिटेशन डेली। दोस्तों, योग और मेडिटेशन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और शास्त्रों का आज की युवा पीढ़ी को दिया गया एक सुंदर वरदान है। यानी कि अगर आप नियमित तौर पर हर दिन आधा से 1 घंटा योग और मेडिटेशन करते हैं तो विश्वास मानिए आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा और न ही आप गलत क्रिया कीजिएगा। अगर आप हर दिन योगा करते हैं तो आप कभी भी फिजिकली बीमार नहीं पड़ सकते हो। आपको सर्दी नहीं होगा, खांसी नहीं होगा और न ही आपको कभी बुखार लगेगा। और अगर आप डेली आधा घंटा मेडिटेशन के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो विश्वास मानिए आप कभी भी मेंटली बीमार नहीं फील करोगे। आपके मन में कभी गंदे विचार आ ही नहीं सकते हैं। आपके मन में वैसे ही विचार हमेशा आएंगे जो कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलवाएंगे, जो आपको अपने लक्ष्य के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर आपको ब्रह्मचर्य को किस तरह से अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद।